के लिए। और इस सेशन में हम यशाया 53 को पढ़ेंगे वर्स बाय वर्स। देखते हैं कहाँ तक चलेंगे, कितना हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। हमारे जो बाइबल स्कूल में जो हमारे डायरेक्टर थे, वो एक बात कहते थे, मैंने पहले दिन वो बात पकड़ ली। Blessed are those who speak less, for they shall be called again. धन है वे जो कम बोलते हैं, क्योंकि वो दोबारा बुलाए जाएंगे। ठीक है, सो चलिए प्रभु के वचन से हम देखेंगे। वाकई में बड़ा आनंद का दिन है। भले यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, लेकिन बाइबल कहती है उसका मारा जाना, गाड़ा जाना हमारे लिए अच्छा था। तभी तो हम लोग गुड फ्राइडे कहते हैं, सैड फ्राइडे या किसी और नाम से नहीं बुलाते हैं। हमारा यहोवा कितना भला है, वो शारोन का गुलाब और भोर का तारा है। और वही हमें भी वही बनाना चाहता है। वो भी चाहता है कि मसीह के लोग जहाँ से जाए ना, उसकी खुशबू को और उसकी बातों को फैलाते हुए चले जाएं। यशाया 53, आइज़ाया 53। इससे पहले यशाया 53 में हम बने रहेंगे, ये तो अच्छी बात है। हमारे पास सामने स्क्रीन है, खोले, सॉरी स्क्रीन पे लेके आए जॉन 3:34। सब लोग यशाया 53 को पकड़े रहिए अपनी बाइबल में, बस एक ही वर्स हम लोग पढ़ेंगे। जॉन यूहन्ना 4 और उसका 34वीं आयत। जॉन चैप्टर 4 वर्स 34। यीशु ने कहा, उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। काम, मिनिस्ट्री, ठीक है ना। जो वर्ड काम है ना, मिनिस्ट्री कई लोग कहते हैं, कई लोग कुछ नाम लेते हैं। लोग इस पे बहुत फोकस करते हैं कि मैं अच्छा वर्शिप लीडर बन जाऊं, अच्छा कीबोर्ड बजाने वाला बन जाऊं, अच्छा गिटारिस्ट बन जाऊं, अच्छा प्रचारक बन जाऊं, अच्छा ये बन जाऊं, मैं मसीह के लिए कुछ काम करूं। लेकिन काम करने से पहले एक चीज और है, अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं, और काम बाद में आता है। ठीक है ना। तो जितने लोग मसीह के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, बहुत जरूरी है पहला कदम जो है कि उसकी इच्छा के अनुसार चले। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत से नए जवानों को इस कलीसिया में देख के, जो इधर दौड़ भाग के काम कर रहे हैं। मैं सब जवानों से एक ही बात कहना चाहता हूं, प्लीज कीबोर्ड बजाने से पहले उसकी इच्छा के अनुसार चलना का डिसीजन लीजिए। कैमरा वालों से मैं कहना चाहता हूं, आप लोग कैमरा लगाते हैं, बैठे रहते हैं, आपकी फोकस हम पे नहीं कैमरे पे रहती है कि सब कुछ अच्छा चले। वेरी गुड, आपके का काम है तो आपकी दृष्टि भी कैमरे के लेंस के ऊपर ही बनी रहनी चाहिए। लेकिन उससे करने से पहले आपका काम है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो। यीशु मसीह इससे पहले क्रूस पर जाए, क्रूस पे हमारे लिए दुखों को उठाए। बाइबल कहती है वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु। काम से पहले क्या चीज है? ओबीडियंस। यशाया 53 बाइबल का एक सबसे बोला जाए ना महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन इससे पहले कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता का काम करे, वो पिता की आज्ञा के अनुसार चला। आज मैं चाहता हूं ये बात हमारे अंदर जड़ पकड़ जाए कि मुझे सबसे पहले यीशु की आज्ञा के अनुसार चलना है। और जब हम यीशु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं और हमारा फोकस किस पे रहता है? उसका काम पूरा करो। हम आज्ञा पे नहीं चलते, ओबीडियंस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम मिनिस्ट्री या उसके काम को इंपॉर्टेंस देते हैं। आप बाइबल में उठा के देख लीजिए, जितने लोगों ने सिर्फ यीशु के काम पे फोकस करा है, ओबीडियंस में नहीं किया है, वो आगे चलकर नष्ट हो गए। उनका नाम एक
चैप्टर के बाद फिर उस पूरी बाइबल में ना उनका जिक्र है ना उनका नाम है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले। बाइबल में भी एक जगह है जहां पर यीशु मसीह अंदर है, उसने यीशु मसीह ने द्वार को बंद कर लिया है, बाहर कुछ प्रॉफिट, कुछ पास्टर, कुछ इवेंजलिस्ट आके क्या कहते हैं, हे गुरु हमने तेरे नाम से सुसमाचार सुनाए हैं, भविष्यवाणी की है, लोगों को चंगाई किया है, हमने मिनिस्ट्री करी है, हमने काम किया है, तेरे राज का काम किया है। अंदर से क्या आवाज आती है, हे कुकर्मियों। यीशु मसीह किससे बातें कर रहा है? पास्टर, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट। काम का कोई जिक्र नहीं कर रहा है। यीशु मसीह क्या कह रहा है? हे कुकर्मियों, मतलब डिसोबीडियंट सर्वेंट ऑफ गॉड, disobedient preachers, disobedient worshippers, disobedient instrument players। यीशु मसीह आपको आपकी ओबीडियंस के अनुसार, और क्योंकि यशाया 53 में जाने से पहले इस वर्स को समझना बहुत जरूरी है चर्च। आज एक बहुत बड़ा मिथ हो गया है कि जितने लोग बाइबल स्कूल गए वापस आएंगे सबको मिनिस्ट्री करना ही करना है। जितने लोग स्कूल ऑफ प्रॉफिटिक में जाएंगे सब लौट के क्या हो जाते हैं? प्रॉफिट हो जाते हैं। कई बार मैं जवान लोगों से मिलता हूं, कई बार जो मिनिस्ट्री में स्टेप इन किए हैं उनसे मिलता हूं, और उनकी जब बातें सुनता हूं मैं सोचता हूं काश ये लीडर ना बने, नहीं तो खुद तो डूबेगा, साथ में कईयों को ले डूबेगा। आज ऐसी ऐसी शिक्षाएं आ गई हैं बाइबल के विरोध में। हम सोचते हैं कि ये बाइबल के आधार पर सही है, लेकिन दुख लगता है जब लोग बड़े बड़े मंचों पे गलत गलत शिक्षाओं का प्रचार करते हैं। कुछ महीने पहले हम एक सभा में थे और मेरे साथ दो इस कलीसिया के सदस्य थे, मेंबर थे, ठीक है। और हम लोग सेवा करने गए थे। जेसन, क्या जगह थी वो? एक जेसन था और एक मार्क था, और हम तीनों को जगह का नाम नहीं पता। एक जगह थी, ठीक है। हम लोग वहां सेवा करने गए और वहां पे एक वर्शिप टीम आई थी नागपुर से, और टीम के लोग खूब डांस कर रहे थे। खूब अच्छा चर्च है, वहां डांस कर रहे थे, सब कर रहे थे। मैंने एक अपने बाइबल स्कूल के स्टूडेंट को देख लिया स्टेज पर डांस करते हुए, खूब उछल उछल के नाच रहा था। उसके बाद कमरे में मैं गया, ये भी थे, वो मार्क भी था। मैंने एक ही सवाल उससे पूछा। हमने कहा अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन में जब प्रार्थना करते हो इसी तरह नाच के प्रभु की आराधना करते हो? उसने कहा नहीं भैया। हमने कहा शो ऑफ करना बंद कर दो। हमने कहा कल से तुम स्टेज पर डांस किया देखा तुम्हें हमने, हम वहीं खींच लेंगे। और सेकंड सेशन में भी वही वर्शिप, हमें नहीं पता सेकंड सेशन में भी होगा। वो टीम में खड़ा था, पूरी टीम नाच रही थी, वो चुप्पे ऐसे ऐसे ही कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि मैं खींच लूंगा। मार्क, हम लोग कहाँ गए थे मिनिस्ट्री करने? जगह क्या नाम था? मुबारक हो, तुम भी हमारी नाव में हो। ना हमें याद, ना जेसन को याद, ना मार्क को याद। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, प्लीज आज्ञा के अनुसार चलने पर फोकस करें। सिर्फ स्टेज ग्लोरी पर फोकस मत करिए, क्योंकि बहुत लोग स्टेज ग्लोरी पाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। हम लोग 2 दिन थे वहां पे सेवा कर रहे थे। वो लड़का पहले ही सेशन में नाचा, उसके बाद वो फिर नहीं नाचा। ये दोनों सब गवाह हैं, क्योंकि जो हमारे बाइबल स्कूल के स्टूडेंट है अगर कहीं गलत करते हुए देख लिए तो भी हम छोड़ते नहीं है। हम उसे कमरे में ले गए और प्यार से समझाया, और वो मान भी गया। और आज भी मैं कई बार पूछता हूं नाचते तो नहीं हो? नहीं भैया, उस दिन से बंद कर दिया नाचना। चर्च, विश्वासियों, जवानों, ये वो जगह है जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु को प्रसन्न करने के लिए खड़े हैं। यीशु मसीह ने क्रूस पर जाते समय किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए क्रूस पर नहीं गया, लेकिन बाइबल क्या कहती है? यीशु ने उनसे बोला मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। मेरा भोजन ये है कि मैं क्रूस, और हाँ क्रूस की मृत्यु को आज्ञा पालन करते करते प्रभु को प्रसन्न करते करते सह लूं। कोविड टाइम में कितने पास्टर्स आए ऑनलाइन मिनिस्ट्री करने के लिए?
आज वो कहाँ है? उनके चैनल्स कहाँ हैं? हम कई बार मिनिस्ट्री पे इतना फोकस हो जाते हैं कि हम ओबीडियंस को साइड में कर देते हैं। इन अंतिम दिनों में यही एक बहुत बड़ा मिथ आजकल फैलता जा रहा है, मिनिस्ट्री करना है, मिनिस्ट्री करना है। और क्या क्या वर्ड्स उठाते हैं बाइबल से? यीशु की वर्ड्स उठाते हैं। यीशु ने बोला, जाओ और जाके सुसमाचार सुनाओ। यीशु मसीह ने बोला, जाओ जाके सुसमाचार सुनाओ, लेकिन कौन जा सकता है उसके बारे में प्रीच नहीं करते। अगर पूरी कलीसिया ही पास्टर बन जाए, जो कि आधे से ज्यादा हैं, तो फिर पास्टर यहां पे खड़े होकर क्या करेगा? परमेश्वर ने किसी को सुसमाचार प्रचारक के लिए चुना है, सबको नहीं। किसी को चरवाहे के रूप में चुना है, किसी को अपोस्टलशिप के लिए चुना है, कुछ को शिक्षक के रूप में चुना है, किसी को चरवाहा चुना है और किसी को भेड़ होने के लिए भी चुना है। परमेश्वर ने हम सबको एक ड्यूटी दी है, हम सबको एक दर्शन दिया है, हम सबके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत जरूरी है ओबीडियंस में चलते चलते परमेश्वर के काम को पूरा करिए। और बाइबल में अगर आप चलेंगे और यशाया 53 की पहली आयत को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। समाचार क्या है? ओबीडियंस। ठीक है, समाचार क्या है? ओबीडियंस बिफोर वर्क, ओबीडियंस बिफोर सैक्रिफाइसेस, ओबीडियंस बिफोर गिविंग टाइथ, ओबीडियंस बिफोर गिविंग ऑफरिंग। अगर हम ये सोचे हमारी दशवां अंश देने से, हमारी भेंटें देने से परमेश्वर कोई भी अच्छी चीजें हम पर ना रख छोड़ेगा, सब कुछ दे देगा, ओबीडियंस पहले आती है। बाइबल कहती है ओबीडियंस इज द बेस्ट सैक्रिफाइस, इज द बेस्ट वर्शिप। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? कलीसिया पर यहोवा का भुजबल प्रकट हुआ, कलीसिया पर यहोवा का सुसमाचार प्रकट हुआ, कलीसिया पर यीशु मसीह के प्रकाशन को परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के ऊपर प्रकट किया। लेकिन बाइबल क्या कहती है? किसने विश्वास किया? क्योंकि खुद ही सोचिए, अपने ही चर्च के बारे में सोचिए, सेम पास्टर, सेम मैसेज, लेकिन क्यों कुछ ही लोग आशीष प्राप्त करते हैं और कुछ लोग आशीष नहीं प्राप्त कर पाते? पास्टर में तो डिफरेंस नहीं है, संदेश में डिफरेंस नहीं है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हम भेड़ों के अंदर ही है। क्योंकि हम सेम चर्च जा रहे हैं, हम सेम पास्टर के अंडर हैं, हम सेम संदेश सुन रहे हैं, सेम प्रार्थना हमारे लिए भी की जा रही है जो पूरे चर्च के लिए की जा रही है, लेकिन क्यों कुछ ही लोग आशीष को प्राप्त करते हैं और हम आशीष को प्राप्त नहीं कर पाते? क्योंकि जो समाचार, जो सुसमाचार, जो यीशु का प्रकाशन हमें दिया गया, कुछ ने तो दौड़ के उसे पकड़ लिया, लेकिन कुछ ने नहीं पकड़ा। यीशु मसीह के पास जो भी आज्ञा आती थी, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने बोला, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, लेकिन जो कुछ पिता को बोलते वो सुनता हूं, आई डू द सेम। जो कुछ पिता को करते हुए देखता हूं, आई डू द सेम। पूरी बाइबल में यीशु मसीह ने जो जो रेड अल्फाबेट्स है ना आपकी बाइबल में, कोई भी बात जो वहां पे लिखी है, मैं सही बताऊं, वो बातें यीशु की नहीं है, लेकिन पिता की है जो उसने आप तक पहुंचाई। एग्जैक्टली जो पिता ने बोला वो यीशु मसीह ने आके हमारे और आपके बीच में बोल दिया। जस्ट लाइक अ पोस्टमैन, उसने लेटर ली और डिलीवर किया, संदेश लिया और डिलीवर किया। प्रभु चाहता है हम आज्ञाकारी बने, और जो सुसमाचार हमें दिया गया है, मैं और आप उस बात पर विश्वास करें। दूसरी आयत, क्योंकि वे उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में
फूट निकली। यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? वो उनके सामने कैसे उगा? अंकुर के समान, जस्ट लाइक अ स्मॉल सीड। यीशु मसीह जब छोटा था, ठीक है ना, तब उसका जन्म क्या बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में हुआ? नहीं। एक बार मैं पास्टर को सुन रहा था कि यीशु मसीह राइट जगह पैदा हुआ। हम पास्टर्स ही गलत प्रीच करते हैं कि गलत जगह पैदा हुआ, क्योंकि मेमना पैदा हुआ था। और मेमना कहां पैदा होता है? चरनी में। कह रहा इतने साल पास्टर्स गलत प्रीच कर रहे थे, उसके पास जगह नहीं थी, उसके पास उसकी माता को डिलीवरी देने के लिए कोई कमरा नहीं मिला। राइट जगह पर यीशु मसीह पैदा हुआ, क्योंकि संसार के लिए मेमने ने जन्म लिया। मैंने बोला ये रेवलेशन तो बड़ा अच्छा है। एक अंकुर के समान पैदा हुआ यीशु मसीह। जब यीशु मसीह बालक था, ठीक है, मजूसी आते हैं और सोना, मुर और लोबान उसको गिफ्ट में देते हैं। फ्रॉम द बिगनिंग जीसस इज वर्शिप्ड। वो अंकुर के समान फ्रॉम द बिगनिंग। यीशु मसीह छोटा ही है, लेकिन उसकी आराधना हो रही है, मिरेकल्स हो रहे हैं, तारा लीड कर रहा है। और कितने साल तक लीड किया हमें नहीं पता, लेकिन वो लीड कर रहा है। यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ, अब यीशु मसीह बालक हो गया, 2-2.5 साल तक तारा एवरी नाइट अपनी ड्यूटी को निभा रहा है। सोलर सिस्टम परमेश्वर की आज्ञा पे चलना। क्यों? क्योंकि सबको यीशु तक पहुंचना है और परमेश्वर की भविष्यवाणियों को, वचन को पूरा होना है। जितने लोग यीशु के भूखे और प्यासे हैं ना, परमेश्वर पूरे सोलर सिस्टम को हिला देगा, लेकिन आपकी मुलाकात यीशु मसीह से 100% करा देगा। चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, आपकी मुलाकात यीशु मसीह से होके रहेगी, इफ यू आर हंग्री फॉर जीसस। कई बार कहते हैं ना, हम चाहते हैं कि हम यीशु की आवाज को सुने, हम यीशु को देखें, हम दर्शन में यीशु हमसे बातें करें। ही विल, वो आपसे बातें करेगा, वो दर्शन में आके आपसे बिल्कुल बातें करेगा। लेकिन जरूरी क्या है? हमारी भूख और प्यास। अगर आप यीशु मसीह के साथ चलेंगे, वो अपने आप को आप पर प्रकट करेगा। जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसे देखते, और ना ही उसका रूप ही ऐसा दिखाई पड़ता था कि हम उसे चाहते। यीशु मसीह कैसा था? वेरी सिंपल, नॉर्मल मैन। उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप में नहीं था कि हम कहें या ही इज आउटस्टैंडिंग मैन। बाइबल क्या कहती है? वो साधारण था। यीशु मसीह साधारण परिवार में पैदा हुआ। यीशु मसीह अपने पिता के अधीन रहते हुए 30 वर्ष तक अपने फादर के बिजनेस में हाथ बटाता था। खुदा स्वर्ग से उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं आया था। जैसे हम और आप दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, वैसे यीशु मसीह भी हमारे और आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। क्योंकि वो आगे उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, मतलब उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं था कि हम अट्रैक्ट हों उसके ऊपर। हम लोग कई बार ना पब्लिक को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कई कई चीजें करते हैं जिससे लोग अट्रैक्ट हो जाए। हम एक जगह सेवा करने गए, वहां पे जवान खूब कूद रहे थे। जब खूब कूदते हैं तो जमीन की जो धूल है वो उड़ती है ना, जमीन की जो धूल है वो ऊपर आती है। और थोड़ी देर में पास्टर कहने लगा, गोल्ड फ्लेक्स, गोल्ड फ्लेक्स। मैंने कहा भाई, मट्टी है जो जवानों के नाचने की वजह से हवा में आ गई है। लेकिन वहीं पे कुछ लोग जो ज्ञान के नहीं है ना, वो उसी को लेते रहते हैं। प्रभु अपनी इस गोल्ड फ्लेक, ये सुनहरा जो भी है, इसको। यीशु मसीह बहुत ही सिंपल था। वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मिरेकल्स नहीं करता था। वो तो यहां तक कहता था, चुप, किसी को बताना नहीं ये किसने किया। चुप, बताना नहीं ये
तुम्हें किसने चंगा किया। वो मिरेकल्स करता था और चुप्पे से चला जाता था। ऐसे होते हैं परमेश्वर के सच्चे दास, जो प्रभु को सामने रखते हैं और प्रभु को सारी महिमा देते हैं। ऐसे होते हैं सच्चे विश्वासी, कुछ क्यों ना हो जाए वो हर बात में प्रभु को ही आदर करते हैं और प्रभु को ही ऊंचे पे उठाते हैं। और यीशु मसीह ने अपने जीवन में किसी भी जगह पिता की महिमा को टच तक नहीं किया। उसने हर जगह पिता को जो आदर मिलना चाहिए, उसने पिता को वो आदर दिया है। हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ता था कि हम उसे चाहते। आगे यशाया लिख रहा है, यशाया भविष्यवक्ता ऐसा कहता है, वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ। वो क्या था? वो तुच्छ जाना चाहता। अब सोचिए, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ने का, ये पूरा पढ़ेंगे ना, यीशु मसीह के जीवन के बारे में, उसके पैदा होने के बारे में, उसके प्रॉब्लम्स के जो सफरिंग उसने हमारे लिए करी, जो पिता ने उसको ऊपर ताड़ना दी, ये सब इस वर्ड चैप्टर के है। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। कौन व्यक्ति त्यागा हुआ था? जिसने 4000 पुरुषों को रोटी खिलाई। कौन व्यक्ति त्यागा हुआ था? जिसने 5000 पुरुषों को रोटी खिलाई। है ना? ये वो पुरुष है जिसने 12 साल के लहू बहने वाली स्त्री को भी चंगा किया, मृत्यु में से पता नहीं कितने लोगों को जिंदा किया, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को चंगाई दी। जीसस डिड अ लॉट। लेकिन तब पर भी बाइबल क्या कहती है, उसके बारे में क्या गवाही देती है? वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। त्यागना समझते क्या होता है? हम जब उसको अपनी जीवन से दूर करते हैं। हम तो ऐसा नहीं करते ना चर्च, हम उसके वचन को तो त्यागते नहीं, हम अपनी प्रेयर लाइफ को तो नहीं त्याग देते, हम फास्टिंग लाइफ को तो नहीं त्यागते, हम उसके वचन को तो नहीं तुच्छ जानते। क्या हम इस कैटेगरी में तो नहीं आते हैं? आज बहुत जरूरी है अपने आप को जांचें। बाइबल नीति वचन लिखा है, जो उसके वचन को सुनकर अनसुना कर देते हैं वो क्या हो जाते हैं? निर्धन होते हैं और अपमान को प्राप्त करते हैं। यहां फाइनेंशियल पावर्टी की बात नहीं है, यहां स्पिरिचुअल पावर्टी की बात है। आत्मिक रूप में हम निर्धन हो जाते हैं और जब जजमेंट आता है, तब जजमेंट में हमारा नाम जब बुक ऑफ लाइफ में नहीं होता, हम अपमान प्राप्त को करेंगे। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो कैसा पुरुष था? दुखी पुरुष था, दुखी था। क्यों दुखी था पता? क्योंकि मनुष्य जिसके लिए वो क्रूस पर बलिदान होने को जा रहा है, उन मनुष्यों ने वचन का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उसको त्याग दिया। यीशु मसीह क्यों दुखी था? क्योंकि जिनके लिए वो इस संसार में मनुष्य बना, वो उसके पास सिर्फ रोटी खाने के लिए ही आते थे। यीशु मसीह, उन्हें एक बार जगह पे बाइबल कहती ना, वो लोग आए बोलते तू हमारा राजा बन जा। यीशु मसीह ने पता, मुझे पता तू मुझे राजा क्यों बनाना चाहते। उनके सेल्फिश मोटिव के कारण यीशु मसीह उनका राजा नहीं बना। हम तो सेल्फिश नहीं हैं। हमारे बच्चे अच्छे पढ़ जाएं, उनकी अच्छी जगह शादी हो जाए, हम सिर्फ इतने पे तो नहीं रुके हुए हैं। कई बार हम यीशु मसीह से सिर्फ अपनी नीड को ही चाहते हैं कि पूरा करें। क्या कभी हम यीशु मसीह के पास गए हैं और यीशु मसीह से पूछा है, परमेश्वर के पुत्र मुझे बता आपकी नीड क्या है? या क्या आप चाहते हैं कि मैं किस विषय पे आज प्रार्थना करूं? फादर रिवील योर हार्ट टू मी। कभी पिता का दर्द आप पूछने गए हैं यीशु के चरणों पे? पाम संडे के दिन जब यीशु मसीह 2024 वर्ष पहले यरूशलेम में प्रवेश करता है,
तो बॉर्डर पर खड़ा होकर उन लोगों की स्थिति देखकर बाइबल कहती है यीशु मसीह रोता है, क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं पाया जाता। यीशु मसीह के बारे में लिखा, यीशु मसीह दुखी पुरुष था। अब आप कहेंगे परमेश्वर का पुत्र जो स्वयं ईश्वर है वो दुखी है? वो दुखी अपने रीजन से नहीं है, वो दुखी हमारे कारण है, क्योंकि हमने जीवन को ठुकरा कर मृत्यु को पकड़ लिया है। हमने परमेश्वर को प्रसन्न करने से ज्यादा मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए हम ज्यादा फोकस्ड हो गए, वो इसलिए दुखी है। आगे चलते हैं। रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। रोग, बीमारी, या केवल फिजिकल सिकनेस की बात नहीं हो रही है, लेकिन यहां पे फिजिकल, इमोशनल और फाइनेंस सबकी बात हो रही है। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। हमारे यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है कि उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसने तुम्हारे रोगों को सह लिया। और लोग उससे मुख फेर लेते थे। जब तक हम बीमार हैं, एक रियल टेस्टिमनी आपको मैं बताऊं। एक पंजाब में कलीसिया है और वहां पर एक व्यक्ति से पास्टर मेरी मुलाकात कराई एक व्यक्ति से, और बोला कि ये प्रभु से बहुत दूर थे, लेकिन चर्च आना इन्होंने स्टार्ट किया और चर्च आते थे, प्रभु इनको आशीष देता था, एकदम पीछे बैठते थे और खूब रोते थे कलीसिया में। और प्रभु ने एकदम से उनके बिजनेस को आशीष देना शुरू किया, और जितना बिजनेस में आशीष आती गई वो पीछे से आगे 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 आगे। और एक दिन था परमेश्वर ने उनको तो फाइनेंशियली इतना रिच बना दिया कि वो हमेशा चर्च में आगे रहते, तो चर्च का काम करते रहते। और परमेश्वर ने इतना ब्लेस करता चला गया, इतना ब्लेस करता चला गया कि एक दिन आगे आते वो चर्च के ही बाहर चले गए। फिर साल में ईस्टर और क्रिसमस आते थे या स्पेशल मीटिंग होती थी तब आते थे। एक दिन आया, खुदा ने अपने हाथ को उनके ऊपर से खींच लिया। इन 1 मंथ वो फिर चर्च के पीछे पहुंच गए और रोज हर संडे रोते थे, प्रभु मुझे क्षमा करते। जिस मोमेंट उन्होंने खुदा से मुख फेर लिया, खुदा दयालु है, नम्र है, विलंब से कोप करने वाला है, लेकिन कोप करने वाला है। डोंट टेक गॉड लाइटली। बाइबल कहती है परमेश्वर का मजाक या ठट्ठों में मत उड़ाओ। डोंट मेक हिज वर्ड अ जोक। वो दयालु है, वो प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर ने जब अपने पुत्र के ऊपर क्रोध किया तो हमारे और आपके ऊपर भी क्रोध करता है। वो विलंब से क्रोध करता है, लेकिन करता है। और परमेश्वर ने उन पर दया करी कि वो वापस आ जाएं, लेकिन हमेशा एक ही एक्सक्यूज था, मुझे बिजनेस है, ये है, वो है। उनकी टाइथ और ऑफरिंग कभी नहीं रुकी। एक चीज मैं बता दूं, उनकी टाइथ्स एंड ऑफरिंग कभी नहीं रुकी। लेकिन खुदा को आप चाहिए। God loves you, not your finances. God loves you and your family more than the money. और इसीलिए बाइबल कहती है वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हम सब ने उसका मूल्य, हम सब ने उसका मूल्य नहीं जाना। मैं नहीं पूछूंगा आप यीशु मसीह से इतना प्यार करते, उतना प्यार करते, कितना प्यार करते हैं। बेवकूफी है वो सब करना। कई बार वर्शिप लीडर कहते हैं ना, यीशु मसीह से कौन कितना प्यार करता है, इतना इतना इतना। कभी कभी मन आता है वर्शिप लीडर से पूछता है, तुम कितना करते हो? तुमने लास्ट फास्ट कब रखा था? लास्ट परमेश्वर के चरणों में आंसू बहा के प्रार्थना कब करी थी? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यीशु मसीह इतना इतना कितना प्यार करते हैं,
लेकिन वो हमने कई बार और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। हमने बहुत से गुड फ्राइडेज मना लिए, लेकिन दुख लगता है आज भी क्रूस की कथा हमारे लिए सिर्फ कथा ही में रह गई है, लेकिन रियलिटी हमारे लाइफ में नहीं बन पाई। आज भी हम बहुत ही हल्के में परमेश्वर को लेते हैं और कभी भी हम उसके विरोध में चले जाते हैं, कभी भी हम झूठ बोल देते हैं, कभी भी हम कहते हैं आज हम बहुत बिजी, आज हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, हमारे घर में गेस्ट आ गए, आज हम चर्च नहीं जाएंगे। उसके मूल्य को जानिए चर्च, व्हाट ही हैज डन फॉर यू। कभी बैठिए और सोच, बाइबल में पढ़िए कि स्वर्ग ने, पूरे स्वर्ग ने हमारे और आपके लिए क्या क्या त्यागा है। कभी बैठिए और पढ़िए कि पिता ने क्या क्या त्यागा है। 33.5 वर्ष अगर आपका बेटा आपके घर ना आए, क्या होगा? और पिता को अगर पता है कि अभी मेरा बेटा जा रहा है मनुष्य के रूप में, पिता को पता है कि मरेगा और मैं ही इसको मारूंगा, तो सोचिए पिता के हृदय में क्या चल रहा होगा। एवरीथिंग हैपेंड इन हेवन जस्ट फॉर मी एंड फॉर यू। लेकिन तब पर भी हम कई बार यीशु के क्रूस की बातों को, के मूल्य को बहुत हल्के में लेते हैं। हमने उसका मूल्य नहीं जाना। इसके बाद लिखा है वर्स 4 में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारे रोग भी सह लिए और हम आज रोगी नहीं हैं, लेकिन हम हेल्दी हैं। लेकिन हेल्दी होने के बाद भी क्या हम प्रभु को कहते हैं थैंक यू जीसस फॉर दिस हेल्थ। हम रोगी नहीं है, पिता परमेश्वर धन्यवाद। फरवरी माह में मेरे थ्रोट में बहुत, जनवरी मिड से मेरे थ्रोट में बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो गया था। इतना हो गया था कि मैं प्रीच तक नहीं कर पाता था, बोल नहीं पाता था, हंसता था तो खांसी के मारे बुरे हाल थे। एक डॉक्टर चेंज किया, दूसरा डॉक्टर चेंज किया, कुछ नहीं हो रहा था। और मैंने उस दिन मतलब बोला ना, जब आप बोल नहीं पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, थोड़े बोल लो, इतना खांसी हो रही है, चक्कर आ जा रहा है, खड़े नहीं हो पा रहे हो, गाड़ी नहीं चला पा रहे हो, क्योंकि कभी भी खांसी आती है और चक्कर आ जाता है। मैंने एक ही काम करना शुरू किया, थैंक यू जीसस फॉर माई हीलिंग। खांस रहा हूं, थैंक यू जीसस फॉर माई हीलिंग। चक्कर आ रहा है, थैंक यू जीसस फॉर माई हीलिंग। और विद इन अ वीक खुदा ने मेरे को पूर्ण रूप से चंगाई दे दी। हम कई बार वेट करते हैं कि बीमार हो और चंगाई प्राप्त करें, ताकि उसके बाद हम खुदा को धन्यवाद दें, खुदा इस चंगाई के लिए। बीमार पड़ने का वेट मत करिए। खुदा ने पहले ही अपने बेटे को भेज दिया है ताकि वो निश्चय हमारे सारे रोगों को सह ले और हमारे सारे दुखों को उठा ले। दुख में जाने से पहले अच्छा होगा आनंद के समयों में, जब हम अच्छी भूमि पे खड़े हैं, वहीं पे खड़े होते होते रोज प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस फॉर दिस न्यू डे, थैंक यू फॉर योर हेल्थ, थैंक यू फॉर योर जॉय, थैंक यू फॉर योर हैप्पीनेस। दुख में जाने के लिए वेट मत करिए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने तो भी उसने परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हम भी कई बार यही करते हैं, मैं भी करता हूं। कई बार जब हम मिनिस्ट्री में शुरू में आए थे, थैंक्स गिविंग की इतनी नॉलेज नहीं थी, इंपॉर्टेंस नहीं पता था कि धन्यवाद देना और हर समय धन्यवाद देना क्यों इंपॉर्टेंट है, हर बात में धन्यवाद देना क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं लखनऊ से जबलपुर तक सेफली आ गया, पहली चीज मैं खुदा को मैंने धन्यवाद दिया, थैंक यू जीसस, मैं टाइम पर पहुंच गया। थैंक यू जीसस, मेरे को पैसेंजर बहुत ही कोऑपरेटिव और अच्छे थे।
छोटी छोटी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु धन्यवाद देता हूं मैं कि इस वर्ष भी तूने मुझे जीवित रखा ताकि मैं तेरे क्रूस की कथा को जान सकूं, समझ सकूं, और ज्यादा इस वर्ष आपको मैं धन्यवाद दे सकूं। इट इज प्योर मर्सी ऑफ गॉड। और कई बार हम उन छोटी छोटी बातों को, उन बताए ना छोटी और को हम नहीं लेते, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हम कई बार चीजों को इतनी हल्की ले लेते हैं, कहते हैं अरे परमेश्वर का दंड उसके ऊपर आया है, अरे वो परमेश्वर से अलग हो गया था ना इसलिए परमेश्वर का दंड उसके ऊपर आया। आगे देखते हैं। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण, ठीक है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हर जगह एक वर्ड आया यहां पर, हमारी। कहीं भी उसकी नहीं है, किसकी है? यीशु मसीह तो पिक्चर में इसलिए आ गया क्योंकि वो बेदाग बेऐब मेमना था, द परफेक्ट लैम्प फॉर सैक्रिफाइस। उसने बोला कि मैं रेडी हूं पिता, आई एम रेडी टू स्टैंड इन द गैप, और मैं इनके पापों को लेने के लिए तैयार हूं। अगर आप खोलें लूका 22:63 से पढ़ेंगे, लूका 22 ल्यूक चैप्टर 22 और 63 ऑनवर्ड्स हम एक दो आयतों को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या सहा। जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे वे उसे ठट्ठों में उड़ाकर पीटने लगे। किसके कारण यीशु मसीह ठट्ठों में उड़ाया जा रहा है और पीटा जा रहा है? आए, मेरे कारण। अगर कोई हमारा कपड़े का मजाक बना देता है, अरे बताओ, ठीक है, मैं मार्क लिए कहता हूं, थोड़ा सेफ व्यक्ति है, ठीक है, बताओ पाम संडे का कपड़ा गुड फ्राइडे में पहन आया, ग्रीन कलर है ना, हम लोग ने वो कर दिया है। कई बार जब हम ग्रीन पहन के नहीं आते, लोग कहते ना अरे आज पाम संडे ग्रीन नहीं पहन के आया, तो पहले मैं नहीं पहनता था लेकिन इतना लोगों ने टोका है तो अब पहनता। सो कई बार जब कोई हमारी पर्सनल चीजों या पर्सनल वॉक या पर्सनल उस पर कोई हमें छूता है ना, तो हम कितने क्रोधित हो जाते हैं। बाइबल क्या कहती है? जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे वे उसे ठट्ठों में उड़ाकर, किसके कारण? मेरे। ठीक है, इसको बेटा लगा रहने देना, ठीक है। यशायाह 53 में हमने क्या पढ़ा था? 5वीं आयत में, परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। घायल कहां हो रहा है? यहां पर। इसकी नेक्स्ट वर्स, और उसकी आंखें ढांप कर उससे पूछा कि भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा। प्रोफेटिक बातों को मजाक बना दिया गया। सिर्फ आज ही नहीं बना मजाक, उस समय से बन रहा है, 2024 वर्ष से। 2024 वर्ष से प्रोफेटिक बातों का मजाक बन रहा है। यह मजाक यीशु मसीह का क्यों बनाया जा रहा है? हमने भी यशायाह 53 में क्या पढ़ा? हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। इसकी नेक्स्ट वर्स, और उन्होंने बहुत सी और भी निंदा की बातें, यहां पे सेंसर कर दी गई हैं बातें, यहां पे बातें सेंसर कर दी गई हैं, लिखी नहीं जा सकती थी। बाइबल क्या कहती है? बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी तक लिखी। यीशु मसीह को इतनी ताड़ना पड़ी
कि पवित्र आत्मा ने भी कुछ बातें सेंसर कर दी हैं, चर्च तक वो बातें नहीं पहुंच पाई, और उन्होंने भी बहुत सी और भी निंदा की बातें की, उसके विरोध में कही। किसके कारण? चर्च, heaven has paid a price. Heaven has paid a price. लेकिन हम कई बार, हम मसीह होने के बाद भी हम कई बार निंदा की बातें अपने मुंह से निकालते हैं। बाइबल कहती है कोई भी निकम्मी बातें तुम्हारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि न्याय के दिन तुम्हारे ही मुंह के शब्द तुम्हारे ही विरोध में साक्षी देंगे। लेकिन कई बार हम बहुत ही लाइटली निकम्मी बातें अपने मुंह से निकालना शुरू कर देते हैं। नहीं निकाल सकते। एज अ बिलीवर, एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, हमारे मुंह से सुहानी बातें निकलनी चाहिए। बाइबल कहती है तुम्हारे मुंह के शब्द कोमल होने चाहिए, निर्मल होने चाहिए, दूसरों को उससे शांति मिले, ऐसे होने चाहिए। चाहे आप गुस्से में हो, चाहे आप आनंद में हो, चाहे आप आंसू बहाने वाले हो, आप दुखी पुरुष हो, लेकिन आपके मुंह के शब्द सुहावने होने चाहिए। लेकिन एक माता और पिता को अपने बेटे को मारने और डांटने का भी अधिकार है। आप ये नहीं कह सकते आपका बच्चा अगर बाइबल नहीं पढ़ रहा, झूठ बोल रहा है, तो आप उसे प्यार से ही समझाएं। बाइबल कहती है अगर प्यार से ना माने तो छड़ी का प्रयोग जरूर करो, क्योंकि जो माँ बाप अपने भाई, अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, वो छड़ी नहीं उठाते। आज के बच्चे, आपको पता नहीं केनिंग होती क्या चीज थी। हमारे पापा से मिलते सिर्फ ये 2 आंखें उनकी काफी रहती थी, हिल नहीं सकते थे। अगर उन्होंने बोल दिया वहां बैठे रहो, पूरे चर्च बैठे रहो, न बाथरूम का बहाना, न पानी का बहाना, न कोई बहाना। वो प्रीच करते ही करते पर एक बार नजर मिलाते थे, आधे घंटे की छुट्टी है, बैठे रहो। हम कई बार, ठीक है, हमारे लिए यीशु मसीह ने निंदा सही, लेकिन कई बार हमारे मुंह से वो शब्द निकलते हैं जो नहीं निकलने चाहिए। चर्च, रिपेंट फॉर एवरी आइडल वर्ड। बाइबल कहती है जो तुम्हारे भंडार पे है वही तुम्हारे मुंह पे। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे सॉरी, गलती से मेरे मुंह से ही बात निकल आई। गलती से ना निकली, भंडार में है इसलिए यहां पर आई है। गलती से अच्छी बातें क्यों नहीं निकलती हैं? गुस्से में अच्छी बातें क्यों नहीं निकलती हैं? आज बहुत स्मार्ट दिख रहे हो तुम, शर्ट नहीं खरीदी है तुमने, कभी निकलती है ऐसी बातें? बाइबल कहती भले मन के भले भंडार से भली बातें, बुरे मन के बुरे भंडार से बुरी बातें। स्लिप ऑफ टंग कुछ नहीं होता। जैसा आपका स्टोर हाउस है वैसे आपके शब्द हैं। हटा। मैथ्यू 66 वर्स 66, मत्ती 26:66। मैथ्यू 26:66। देखो तुमने अभी ये निंदा सुनी है, तुम क्या समझते हो? उन्होंने उत्तर दिया, ये वध होने के किस योग्य है? वध होने के। फॉर माई सिंस, यीशु मसीह वध होने के योग्य हो गया। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। औरों ने थप्पड़ मार के कहा। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, कोई थूक रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई घूंसे मार रहा है, और सब मार मार के यीशु मसीह का क्या कर रहे हैं? मजाक बना रहे हैं। वापस आते हैं यशायाह 53 पे, वर्स 5। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हमने सिर्फ 2 जगह से देखा है बातों को।
अगर आप इसी को आगे पढ़ेंगे और डिटेल में यीशु मसीह के बारे में, लेकिन मैं कहीं भी आपको इमोशनली वीक नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ बाइबल से यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने और स्वर्ग ने क्या कुछ नहीं सहा है, ताकि ये मैं और आप मृत्यु में ना खो जाएं, लेकिन अनंत जीवन प्राप्त करके अनंत काल के लिए यीशु मसीह के संग उस स्थान पर रहें जो स्थान परमेश्वर मेरे और आपके लिए बना रहा है। हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर सब कुछ हमारे लिए, ठीक है, शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। गलती हमने करी, हम थे मेमने। मुझे बड़ा अच्छा यहाँ वर्ड, ये मेमना वर्ड जहाँ पढ़ता हूं ना, पुत्र तो हैं, वर्ड मेमना मीन्स बिलीवर्स, पुत्र तो हैं पर अपनी सी चाल चल रहे हैं। चर्च जाते हो, जाते हैं सर, बाइबल पढ़ते हो, पढ़ते हैं, दुआ करते हो, करते हैं, लेकिन चलते अपनी सी है। हम मेमने, पार्ट ऑफ द चर्च हैं, बट वी लिव आवर ओन लाइफ। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और यहोवा ने हम सबों के अधर्मों का बोझ उसी पर लाद दिया। चर्च में भी कुछ मेमने हैं जो अधर्मी है, और परमेश्वर ने संसार का पाप, चर्च का पाप सब लिया और यीशु मसीह पर लाद दिया। सोचिए, मेरे पापों को लिया, और ये ज्ञान हमें सालों से है कि हमारे पापों को लेकर यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया है। लेकिन ज्ञान होने के बाद भी क्या हमने पाप करना बंद किया? अगर मैं सिंपल बात बोलूं, झूठ बोलना और बातें बनाना बंद करें। हम बड़े पाप की, एक तो ये पता नहीं कहां से आ गया बड़ा पाप छोटा पाप, पाप पाप होता है और पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। लेकिन अगर हम अपनी भाषा में, संसार की भाषा बोले, हम बड़े पाप नहीं करते, लेकिन छोटे 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 हम सबों के पापों को यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया। सवाल मेरा फिर वही है, इस बात का प्रकाशन प्राप्त होने के बाद कि हमारे पापों को लिया गया और 2024 वर्ष पहले यीशु मसीह पे लाद दिया, इस रेवलेशन को प्राप्त करने के बाद क्या हमने पाप करना बंद किया? क्या हम रोज खुदा के पास जाते हैं और कहते हैं, खुदा मुझे सामर्थ्य दे ताकि मेरी निर्बलताएं मुझसे दूर हो जाए, मैं आत्मिक रूप में बलवंत बन जाऊं? पिता परमेश्वर, हर एक वो बात जो आपकी ओर से नहीं है वो हमारे अंदर से निकलती चली जाए। प्रभु यीशु मसीह, आपकी पहचान में मैं एक हो जाऊं, मेरी लंबाई, मेरी ऊंचाई, मेरी चौड़ाई और मेरी गहराई प्रभु यीशु मसीह आप हो जाए। क्या हम पौल के समान ये दुआएं करते हैं? यीशु मसीह, मैं आपका बंदी होना चाहता हूं। यीशु मसीह, मैं आप में जड़ पकड़ना चाहता हूं, मैं आप में फलवंत होना चाहता हूं। नथिंग ऑफ मी लॉर्ड, सब आपका, सब आपका। सातवीं आयत, 15 मिनट है हमारे पास, ठीक है। वो सताया गया तो भी नो नहीं बोला उसने कहीं भी, वो सताया गया तो भी सहता गया। कई बार हमें जब सताया जाता है एक समय के बाद बोला ना, और बहुत नेचुरल है, मैं उसको बहुत आत्मिक पहनावा नहीं देना चाहता हूं, जब कई बार हमारा विरोध होता है,
सताया जाता है तो एक समय बाद हम थक जाते हैं और कहते हैं प्रभु कब तक हमें यह सहना पड़ेगा, कब तक। हमें नहीं पता, मैं ये नहीं कह सकता हूँ आपको, आप जो सह रहे हैं वो आपको एक दिन या एक साल कितने दिन सहना पड़ेगा मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं, एक है जो अति सहज से हमारे लिए सहायक बनकर हमारे पास आता है। एक है जो हमारे युद्धों को लड़ने के लिए हमारी तरफ से खड़े होने को तैयार है। एक है जिसने प्रॉमिस किया है मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। उसकी टीम में अगर आप शामिल हो जाएंगे तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं, कोई है जो आपको हर समस्याओं से बचा सकता है। जो आप आज सह रहे हैं, कितने दिन तक सहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक है जो आपके इस सहने को दी एंड उसके ऊपर लगा सकता है। और क्यों लगा सकता है? क्योंकि उसने आपके लिए सहा है। और यहां क्या कहता है, वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह, चर्च वी नीड टू लर्न दिस वन स्टेटमेंट, अपना मुंह नहीं खोला। मैं कई बार वैसे मैं फैमिली कॉन्फ्रेंस में कभी नहीं बोलता हूं, सिर्फ लाइफ में एक बार बोली है। और नीचे उतर के क्या बोला, आप हस्बैंड की साइड लेते हैं, वाइफ की साइड नहीं लेते। उस दिन मैंने पकड़ लिया, इधर से बोलो तो इधर वाले बोलेंगे, इधर से बोलो तो इधर वाले बोलेंगे। मैंने कहा फास्ट लास्ट एंड फाइनल फैमिली कॉन्फ्रेंस, आज सालों हो गए मैं नहीं जाता। लेकिन मैं जब फैमिलीज आती हैं, ब्रोकन फैमिलीज आती हैं 1 to 1, मैं एक ही बात कहता हूं, अगर चुप होना सीख जाओगे तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि बाइबल कहती है शांत होके बहुत से युद्ध जीते जाते हैं। शांत होके बहुत से युद्ध जीते जा सकते हैं। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, उस पर झूठे इल्जाम लगाए, वो चुप रहा, इन दी एंड यीशु मसीह विक्टोरियस हुआ। आजकल जो सिस्टम है ना, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, परिवार टूट जाते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ कभी कभी जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, चुप रहना सीखिए। अगर आपके विरोध में कोई बोल रहा है, चुप रहना सीखिए। अगर आपने सुना कोई थर्ड पर्सन किसी सेकंड पर्सन से आपके बारे में बोल रहा और ये आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, चुप रहना सीखिए। क्योंकि शांत रह के आप बहुत से युद्धों को खत्म कर सकते हैं। उसने अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कुतरने के समय चुप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगा के वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वे जीवितों के बीच में से उठा लिया गया है? किसी को ध्यान ही नहीं रहा। ठीक है, हम सब वर्सेस पे नहीं चलेंगे, लेकिन जो मेन बातें हैं उसी पे चलेंगे। किसी को ध्यान ही नहीं रहा कि यीशु मसीह जीवितों के में से, किसी को ध्यान ही नहीं रहा कि परमेश्वर की अनॉइंटिंग मेरे पास से चली गई। गिनती की किताब में एक फैमिली का दृष्टांत है, मोसेस और उसकी बहन मरियम। मोसेस शादी करके आता है, उसकी बहन क्या बोलती है? कोई बोलेगा? तब से मैं ही बोला जा रहा हूं। शादी कर ली, खड़ा कौन है अगेंस्ट में? मरियम। अगर आप गिनती पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ चीजें लिखी, बाइबल कहती है, बाइबल लिखा है, और मरियम के ऊपर से परमेश्वर की उपस्थिति का बादल चला गया। प्रेजेंस ऑफ गॉड चली गई। और जिस मोमेंट प्रेजेंस ऑफ गॉड परमेश्वर की मरियम के ऊपर से हटी, बाइबल कहती है मरियम कोढ़िन हो गई। कई बार विश्वासियों को पता ही नहीं चलता है कि कब उन्होंने परमेश्वर की आत्मा उन्हें छोड़कर चला गया। कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता है कब परमेश्वर का वो अभिषेक जिसके अंडर रह के वो चलते थे, वो अभिषेक उन्हें छोड़कर चला गया। और वही हो रहा है, लोगों को पता ही नहीं चला। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वे जीवितों के बीच में से उठा लिया गया है?
मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र, 9th वर्स, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था। ठीक है, और उसके मुंह से कभी भी छल की बात नहीं निकली थी। द परफेक्ट लैम टू बी स्लेन फॉर माई सिन। एक शुद्ध मेमना मेरे पापों के लिए बलिदान होने के लिए। उसकी गवाही क्या दी जा रही है? उस पर झूठे इल्जाम लग लेकिन उसकी गवाही क्या दी जा रही है? द परफेक्ट लैम, शुद्ध मेमना जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। चर्च, प्रभु चाहता है कि मैं और आप यीशु मसीह में और पाए जाएं। और यीशु मसीह मर गया, देखिए स्वर्ग से उतरा, पृथ्वी पे आया, और मृत्यु के बाद यीशु मसीह कहाँ गया? अधोलोक में उतार दिया गया। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह मेरे और आपके लिए पाप बन गया, धनवान का संगी हुआ। धनवान कैसी जगह पे थे? लाजर तो अच्छी जगह पे था, हमें पता है, लेकिन धनवान किसी को भेज दे कि अपनी उंगली पर एक बूंद पानी लेके मेरे जुबान पर डाल दे। टॉर्चरस प्लेस पे था धनवान, और यीशु मसीह किसका संगी हुआ? उसी धनवान का। मेरे और आपके पापों के लिए वो अधोलोक में उतर गया। क्यों उतरा? अभी तक हम लोग पढ़ते ना 7 सेइंग में एक सेइंग है पूरा हुआ। हम लोग सोचते हैं कि क्रूस पे मर गया यीशु मसीह, उद्धार का काम पूरा हुआ। अभी तो 50% पूरा हुआ है। अभी तो मनुष्यों ने उसे मारा, परेशान किया, सताया। अब मरने के बाद कौन उसे मारेगा? परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जहां पे सेपरेशन आया पाप की वजह से, परमेश्वर का क्रोध अपने स्वयं के बेटे के ऊपर भड़का। 10वीं आयत, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। किसे भाया? पिता को। देखिए यहां पे वर्ड यहोवा आया, फादर नहीं आया है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह इस समय मेरे और आपके पाप उसके ऊपर थे। स्टिल द सिन वॉज द ब्लॉकेज बिटवीन फादर एंड सन। बाइबल कहती यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, और उसी ने उसे रोगी कर दिया। फादर ने बेटे को हमारे लिए रोगी कर दिया। जब वे अपना प्राण दोष बलि करे, तब वे अपने वंश देखने पाएगा। वो बहुत दिन जीवित रहेगा, और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। सो परमेश्वर चाहता है, जिस प्रकार यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा और उसके बाद उसने परमेश्वर के कामों को किया, वैसे ही परमेश्वर चाहता है मैं और आप भी आज्ञाकारी रहे। हमने यशाया 53 अगर बोला है ना, हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही अभी देखा है। हमारे बाइबल स्कूल में नियरली 60 to 70 आवर्स इसके ऊपर टीचिंग होती है, जिसका नाम है ICR, इन क्राइस्ट रेवलेशन। और अगर आप पढ़वाना चाहते हैं, पास्टर हेनरी को बुलाइएगा, वही पढ़ाते हैं। अच्छा, ठीक है, तो हमारे बाइबल स्कूल में भी वही पढ़ाते हैं। लेकिन हमने जो भी सीखा है आज, भले ही बुनियादी बातें सीखी हैं, भले ही अंकुर की बातें सीखी हैं, लेकिन अगर हम ये बुनियादी बातों को, इस बीज को अपने अंदर हम पकड़ लेंगे ना, तो हमारे अंदर मसीह के फल दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। चर्च, यीशु मसीह ने आज ही के दिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपने आप को दे दिया, ताकि क्रूस पर बलिदान दिया जाए। मैं चाहूंगा आत्मिक रूप में आज मैं और आप अपने आप को यीशु के हाथ में दे दें, ताकि मैं जो हमारा सेल्फिशनेस है वो खत्म हो जाए, और इस साल हम कह सकें अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में पाया जाता है। I live no more, but Christ lives in me. आइए अपनी आंखों को बंद करें। We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We praise you, Jesus. Hallelujah.
जो क्रूस पर कुर्बान है वो मेरा मसीहा। We worship you. Hallelujah. आज अपने आप को बाइबल कहती है हम उसी के संग मारे गए, उसी के संग गाड़े गए और उसी के संग जी भी उठे। आज अपने आप को यीशु के साथ क्रूस पर देखिए। मेरी दुआ है आज हमारी हर सेल्फिशनेस खत्म हो जाए, आज हमारा मैं खत्म हो जाए और हम कह सके अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। We worship you, Lord. ये बहुत पुराना गीत है, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीह है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाहों का है। We worship Jesus. जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है, हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए बाम ऑफ गिलियाद बन गया ताकि हमारे हर जख्म चंगे हो जाए। यीशु मसीह हमारे लिए जीवन बन गया ताकि उस जीवन को प्राप्त करके हम अनंत काल के लिए उसके साथ रह सके। यीशु मसीह हमारे लिए मार्ग बन गया ताकि हम उसके पीछे पीछे चलें और भटके नहीं। यीशु मसीह हमारे लिए ज्योति बन गया। जब हम कभी भी अंधकार से छिप जाएं, अंधकार चारों ओर से हमें घेर ले, तो हम सत्य के मार्ग पर चल पाए। वो हमारे लिए ज्योति बन गया। यीशु मसीह हमारे लिए मित्र बन गया। जब कभी हम अकेले हो
कोई हमारा सहारा ना हो तो हमारे साथ साथ चले। Thank you, Jesus, for all that you have done. Thank you, Father. Thank you, Father, for giving Jesus, your only begotten Son. धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप यीशु के साथ हमेशा रहे। प्रभु, आज हम दुआ करते हैं, यीशु के समान हमारे अंदर से हर एक वो मैं, सेल्फिशनेस, संसार की बातें जाती रहे और पौल के समान हम भी कह सके, अब मैं जीवित ना रहा। प्रभु यीशु मसीह दया कर, हम सबों पर दया कर, इस कलीसिया पे हर एक जन पर दया कर, ताकि हमारा मैं खत्म हो जाए प्रभु, और बड़े प्रेम से हम आप में बढ़े। एक डिवाइन यूनिटी, एक डिवाइन लव, डिवाइन ग्रेस परमेश्वर हमारे घरों में, हमारे जीवनों में और इस कलीसिया में पाया जाए प्रभु। हर एक वो दुष्ट की योजना है जो उसने इस कलीसिया के विरोध में या इस कलीसिया के लोगों के परिवारों के विरोध में बनाई है, आज शाम हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से, ए दुष्ट, तेरी योजनाएं कैंसिल होती है, क्योंकि यहोवा ने हमसे प्रेम किया और उसका पुत्र हमारे साथ पाया जाता है। हम उसके साथ एक हैं। हम वो भेड़ें हैं जो अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती हैं। हम वो भेड़ें हैं जो अपने चरवाहे की पुकार को सुनकर उसके पीछे दौड़ी चली जाती है। हमारा यहोवा, हमारा चरवाहा भला है, अच्छा है, वो हमें हरी हरी चराई और सुखदायक जल के झरने के पास लिए फिरता है। यहोवा हमारे लिए मेज को बिछाता है। ओ हालेलुया। जो क्रूस पर कुर्बान, वो मेरा मसीहा है। He loves me so much, church. He loves you so much. Oh, hallelujah, hallelujah. निराश मत होइए। कुछ लोग हैं जो निराशा में हैं कि कोई आपका नहीं है। हो सकता है कोई मनुष्य आपके साथ ना खड़ा होता है, लेकिन आज शाम में परमेश्वर के वचन के आधार पर कहता हूं, The God of heaven and the earth, Lord Jesus Christ, प्रभु यहोवा यीशु मसीह आपके साथ है। बाइबल कहती है, जो मुझसे प्रेम करता है और मेरी आज्ञाओं को मानता है, यीशु मसीह ने बोला, मैं और पिता आएंगे और हम उनके साथ वास करेंगे। आप अकेले नहीं हैं। ओबे करिए, परमेश्वर की आज्ञा को मानिए, परमेश्वर से प्रेम करिए। स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ आपके घर में रहेगा। ओ हालेलुया। अकेलेपन के कारण जो गलत विचार आते हैं, यीशु के नाम से वो जाते रहे। जीसस केयर्स फॉर यू। जीसस केयर्स फॉर यू। यीशु को आपकी चिंता है। हालेलुया। अद्भुत है क्रूस का प्रेम, 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 जिस पर मेरे यीशु ने दे दी जान, मेरे
बदले में, जिस पर ये रे प्रभु ने दे दी जान मेरे बदले में, क्या तुझको दो तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन, तेरी तुझको दो तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तू योग्य है। Sing church, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के, तू योग्य है। Sing for Jesus, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी भक्ति के, तू योग्य है। हालेलुया, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी भक्ति के। हालेलुया। आइए अपनी भक्ति अपने परमेश्वर को चढ़ाएं। अगर वो आपके लिए योग्य है, दिल की गहराई से उसकी जय जयकार करें, बहुत ही धीमी आवाज में, क्योंकि वो आपके निकट है। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वेरी हम्बली, वेरी सॉफ्टली, इन लव, प्रेम में होके उससे बोले, यहोवा तू भला परमेश्वर है, यीशु तू अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया। क्रूस पर मेरे लिए आपने जान दी, यीशु थैंक यू लॉर्ड जीसस, ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। रथो माशा, हालेलुया। दिस इज योर टाइम विद जीसस। ये आपका समय है यीशु के साथ। आपके हृदय में, दिल में जो भी बातें, धन्यवाद की बातें, स्तुति की बातें यीशु के लिए आ रही हैं, जस्ट टेल हिम ही इज लिसनिंग। यीशु से बोले, वो आपकी आवाज को सुन रहा है। ही इज जस्ट नेक्स्ट टू यू चर्च, ही इज जस्ट नेक्स्ट टू यू, बिलीव इट। वो हम में से हर एक के बगल में है। बोलिए उससे, बातें करिए, उससे कहिए, तू योग्य है, तू योग्य है। जस्ट टॉक टू जीसस। हम आपके लिए गीत को गा रहे हैं, लेकिन आप यीशु से बातें करिए। आप गीत मत गाइए, आप यीशु से बातें करिए। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है। Oh, talk to Jesus, talk to Jesus, talk to Jesus. Oh, rabababa shathara balaba shekhera bababa. Oh, यीशु तू भला है, तू अच्छा है, मुझसे प्रेम करता है। मेरे प्रेम के लिए तूने क्रूस सह ली यीशु। मेरे रोगों को, मेरे दुखों को, मेरे श्रापों को, मेरी पीड़ाओं को, मेरे अकेलेपन को, मेरी घटी कमियों को सब आपने अपने ऊपर ले लिया यीशु। योग्य है, ओ योग्य है, योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के। We worship you Lord, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी भक्ति के, तू योग्य है। He is worthy of our praises. He is worthy of our thanksgiving. Worship him, worship him, worship him, love him. Oh, rabala bari baba 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 baba. Yoge hai rabashakara la 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 baba 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 ro 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 ho rabash. Yoge hai meri bhakti ke.
योग्य है, योग्य है मेरी सेवा के, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के। प्रभु आप योग्य हैं, आप अच्छे परमेश्वर है। We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We praise you, we praise you, we praise you. Rikhara la 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 ba. Stros thara la 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 ba. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Rishandara ba 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 ba. We praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. जितने लोग जिन्हें डर लगता है, चाहे वो रात में डर लगता है, चाहे अपने फ्यूचर डर लगता है, मैं चाहूंगा प्लीज अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आपको घबराहट होती है, आप अक्सर, मैं ऐसा बोलूं ना, आप सोते सोते चौंक जाते हो। कई बार आपको लगता है कि आपके घर में कोई चल रहा है, साया सा है, और आप डर जाते हो उस जगह पे, फिर आप नहीं जाते हो। We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. रीबा लाबा शाखांदारा लाबा। ओ, अभी और लोग भी हैं, परमेश्वर कहता और हैं जो डरते हैं। प्लीज, ये आपके डिलीवरेंस का समय है। We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Oh, Rababa Shikhara la 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 ba ba ba. Rashandara ra ba 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 ba. मेरे राइट हैंड साइड पीछे कोई है, आप किसी व्यक्ति से बहुत डरते हैं। प्रभु कहता है आप किसी व्यक्ति से बहुत डरते हैं, और कई बार उसके सामने या आपसे घबराते हैं और डरते हैं। आप जो भी हैं प्लीज अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। मेरे राइट हैंड साइड पीछे की तरफ रीखारा ला 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 बा, रोशा थारा ला ला। आप किसी व्यक्ति से डरते हैं, ये आपके छुटकारे का, उस भय से छुटकारे का समय है। We worship you, Jesus. रो भाखारा ला 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 बा। ओ प्रभु दया कर, दया कर, दया कर। पिता परमेश्वर आपके सम्मुख में ये लोग खड़े हुए हैं, किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं प्रभु, लेकिन आपकी उपस्थिति में खड़े हुए हैं कि मेरा यहोवा मुझे छुटकारा देने वाला है, इस भय से मुझे निजात देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, आनंद की आत्मा दी है। We worship you, Jesus. परमेश्वर आज से हर प्रकार का भय यीशु के नाम से इन्हें छोड़ के चला जाए। हर प्रकार का भय इन्हें छोड़ के चलना जाए। ना ये किसी मनुष्य से घबराएं, ना दुष्ट से घबराएं, ना अंधकार से घबराएं, ना किसी बात से घबराएं, लेकिन हर बात में ये कहें मेरा यहोवा जय देने वाला परमेश्वर है, जो मुझे जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। हालेलुया। कान में सुनने की प्रॉब्लम, कान में से हियरिंग प्रॉब्लम, परमेश्वर कहता है मैं चंगाई करने वाला परमेश्वर हूं। किसे हियरिंग प्रॉब्लम है? आपको हियरिंग प्रॉब्लम, ओ राबाशी खंदारा। परमेश्वर सबको चंगा करना चाहता है। अगर आपकी बीमारी का नाम नहीं भी लिया जा रहा है ना, तब पर आपको जो भी बीमारी कहिए, प्रभु जी आपने चंगाई का लिया है, लेकिन मेरी ये बीमारी, मैं अपनी इस बीमारी के साथ आपके सामने आता हूं। हील मी जीसस, हील मी। इट इज द सेम गॉड जो यहां पर भी है, यहां भी है, पीछे भी है। ही इज जस्ट नेक्स्ट टू यू। ओह हालेलुया। रिसीव योर हीलिंग। यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं, जिन्हें कान में सुनने की समस्या है, कान के पर्दे कमजोर हो गए हैं, यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं। We ask for new eardrums. We ask for new eardrums. हम दुआ करते हैं कान के पर्दे तुम्हारे नए हो जाएं और हर प्रकार के सुनने की शक्ति
वापस लौट आए। हर निर्बलता, सुनने में जो निर्बलता है, यीशु के नाम से तुम्हें छोड़ के चली जाए। आज से तुम भली प्रकार सुनो। और मेरी दुआ है, परमेश्वर की आवाज को सुनो और उसके पीछे पीछे हो लो। प्रभु धन्यवाद करते हैं। तू योग्य है, तू योग्य है। आप अपने स्थानों पे बैठ सकते हैं और धन्यवाद के संग उसकी आराधना करें। मेरी सेवा के तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है। मेरी भक्ति तू योग्य है। Very softly for Jesus. Very sing very softly for Jesus. योग्य है। मेरी सेवा के तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है। मेरी भक्ति के। प्रभु आप दया करिए, इस कलीसिया के ऊपर आपकी विशेष दया हो। खास तौर से मैं इस कलीसिया के जवानों के आपके सम्मुख लेके आता हूँ। पिता, इस कलीसिया के जवान आपसे प्रेम करते हैं और जो बन सकता है उस क्षेत्र में आपकी सेवा भी कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं जिस प्रकार बाइबल में 7 सुनामी पुरुषों को चुना पिता परमेश्वर कि वो सेवा टहल कर सके। मेरी दुआ है उन जवानों के अंदर वो स्टीफन का कैरेक्टर पाया जाए। वो 7 सुनामी पुरुषों का कैरेक्टर यीशु मसीह इस कलीसिया के जवानों के अंदर पाया जाए, ताकि हर एक जवान विश्वास, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके प्रभु आपकी सेवा करे और इनके हाथों के द्वारा बहुत से आश्चर्य कर्म हो। ये हमेशा नम्र बने रहे, आप पे डिपेंडेंट रहे। इस कलीसिया के जवान आपके खोजी बने रहे परमेश्वर, और एक डिवाइन यूनिटी इन जवानों के जीवन में पाई जाए। प्रभु इस कलीसिया को, इस कलीसिया के पासबान को, उनके परिवार को आप अद्भुत रीति से ब्लेस करिए। जिस बड़े बोझ के साथ, दर्शन के साथ आपने उन्हें बुलाया है, उस बोझ को उठाने की आप सामर्थ्य दीजिए। उस दर्शन को अचीव करने के लिए आप डिवाइन स्ट्रेंथ दीजिए पिता। इस कलीसिया के डिसीजन मेकर्स कमेटी को भी हम आपके सम्मुख लेके आते हैं और दुआ करते हैं इस कलीसिया के डिसीजंस सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा देने वाले हो। प्रभु हर एक डिसीजन मेकर पवित्र आत्मा के अधीनता में इस रूप में पाया जाए कि वो अपनी समझ से कुछ भी ना करे, लेकिन पवित्र आत्मा उनसे जो बोले वही करे। प्रभु जी इस पूरी कलीसिया पर आपका अनुग्रह और आपकी दया पाई जाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Hallelujah.